अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। किसानों ने मोदी सरकार के आगे हथियार ना डालने का फैसला कर दिया। वो अपनी जान देने को तैयार है मगर हथियार डालने और एहतजाज से पीछे हटने को हरगिज़ तैयार नहीं है। मोदी सरकार के किसान मुखालिफ कवानीन अब उनके गले की बाकायदा हड्डी बन गए। एहतजाज का सिलसिला इस माह नहीं बल्कि कई माह से जारी है। किसानों ने नवंबर से ही इन काले कवानीन के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी थी और वो दिल्ली की सड़कों पर निकल आए थे, मगर मोदी सरकार ने किसानों को अनदेखा कर दिया, अपने कान भी बंद कर दिए और आखिरकार किसानों ने अपने एहतजाज को मजीद बढ़ाया और वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली की सड़कों के साथ साथ न्यूयॉर्क की सड़कों तक भी पहुंच गया। जमहूरियत की दावेदार बीजेपी अगर पहले ही किसानों की सुन लेती तो लाल किला पर सिखों को झंडा ना लहराना पड़ता। मोदी सरकार ने आग लगाई और आग को बुझाने की बजाय इसमें मुसलसल तेल छिड़कते रहे। किसानों ने मोदी सरकार के आगे बात वाजे कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए किसान पीछे नहीं हटने वाले। दूसरी जानिब इस दौरान मोदी सरकार का दोहरा मयार भी सामने आ गया। भारत का आम हिंदुस्तानियों के साथ अलग और कश्मीरियों के साथ बर्ताव बिल्कुल अलग है। जब मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं तो मोदी सरकार के हुक्म पर कश्मीरियों पर पैलेट गन से वार किए जाते हैं और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो गैस और ये जो शेल्स हैं वो भी बरसाए जाते हैं। ना खवातीन का लिहाज किया जाता है, ना बूढ़ों और बच्चों को बख्शा जाता है वहाँ पे। इस दोहरे मयार की वजह आखिर क्या है? अगर ये अटूट अंग है जैसा कि कहते हैं, तो अटूट अंग में रहने वालों के साथ आम हिंदुस्तानियों जैसा बर्ताव क्यों नहीं किया जाता? वहाँ पर इतनी दरिंदगी आखिर क्यों है? आखिर मकबूजा कश्मीर में भारत कब तक खून की नदियाँ बहाता रहेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नीरज शर्मा साहब भारत की नुमाइंदगी करेंगे, बहुत शुक्रिया शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। और कश्मीर से सीनियर जर्नलिस्ट नईमा अहमद भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हामिद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जब बीजेपी सरकार कश्मीर में काले कवानीन ले आई थी तो मोदी सरकार ने कश्मीर को पिंजरा बना दिया, एक जेल में तब्दील कर दिया। क्या कहेंगे इस पर आप? फिजा देखिए, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो अभी आपने बात कही इंट्रो में, यही बुनियादी बात है कि कश्मीर को भारत जो है वो अपनी कॉलोनी समझता है और वो कॉलोनी जो जैसे 200-400 साल पहले में गुलामाना मुल्कों को गुलाम बनाया जाता था और उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, उनके बच्चों को अगवा किया जाता था, औरतों की असमत दरी की जाती थी, जवानों को बिला वजह उनको तशद्दुद करके उनकी लाशों को सड़कों पे फेंक दिया जाता था। यही सब कुछ भारत सरकार कश्मीर के साथ कर रही है और कश्मीरियों के साथ कर रही है और इसका नतीजा जो है वो कश्मीर की आज़ादी की सूरत में निकलेगा। इसके अलावा इसका नतीजा और कुछ नहीं होगा। और फिजा, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो कुछ किसानों ने दिल्ली में किया है उसको मैं 4 पंजाबी के शेरों में बयान करना चाहूंगा। दिल्ली दिया हिक उत्ते झंडा गड्डिया, वेख तां सरकार दा मुंह अड्डिया, 12 लाख ने जो वक्त 1.25 अरब नूं पाया, वेख तीर जा निशाने उत्ते सीधा लग्या। दैट इज द पॉइंट। जो सिखों ने किया है, उन्होंने दिल्ली की हिक के ऊपर अपना झंडा लहरा दिया और इस झंडे से पैगाम दिया है कि जो दिल्ली है वो जब चाहे सिख भी उस पर आ सकते हैं और बिलाशुबा कि दिल्ली का आखिरी ताल्लुक तो मुसलमानों के साथ ही है और अगर कभी भी फाइनल या आखिरी मार्का होता है तो इससे इनकार नहीं कि एक वक्त में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा और उसकी वजह और कुछ नहीं होगी, उसकी वजह हिंदू तवा पॉलिसियां होंगी, मोदी का जुनून होगा और मोदी का जुनून खुद इंडिया को तबाह बर्बाद कर देगा। और मोदी का जो जुनूनी रवैया है, फाशिस्ट रवैया है, वो आपने देखा है, कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। उसके बाद आप देखें कि बाकी पंजाब में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, हिमाचल प्रदेश में क्या किया, अरुणाचल में क्या किया। आप ये समझ लें कि हिंदू जहनीत जो खुसूसन मैं आरएसएस आइडियोलॉजी कहता हूँ, जो चाणक्य आइडियोलॉजी है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि जी हर तरह की अकलियतों को दबा दिया जाए, अकलियतों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मोदी को अगर MAD यानी मैड इंडिया यानी मोदी और अमित शाह और देवल यानी अजीत देवल MAD मैड इंडिया के साथ चलाना है तो फिर वाकई इंडिया जो है वो पागलपन का शिकार होगा। पागलपन पूरी दुनिया को नजर आएगा और आप ये जानती हैं कि पागलों का आखिरी नतीजा क्या निकलता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं फिजा, बात यह है कि अभी तो दिल्ली तक सिख पहुंचे हैं ना, 25 करोड़ के करीब मुसलमान भारत में आबाद हैं और आप समझें कि एक वक्त आएगा कि वो भी अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े होंगे। और फिर आप देखिएगा, हमने अभी देखा कि जैसे दिल्ली की फसीलों से
पुलिस वाले और फौजी इस तरह बंदरों की तरह गिरते रहे तो वक्त आएगा कि पूरे जो हिंदुस्तान है उसको ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, ये खुद अपनी लपेट में ले गई। इनकी अपनी लगाई हुई आग बिलाखिर भारत को खुद जला देगी और भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। देखिए यहाँ तक बात सामने आई कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिख रेजिमेंट को, जो कि दिल्ली में नॉर्मली हिफाजत पे मामूर होती है, सिखों को रोकने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि वो जानते हैं कि सिख रेजिमेंट में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बगावत है, बड़ी सख्त जो है उनमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो किसी भी हालत में वो देख रहे हैं कि सिखों के साथ क्या हो रहा है। और वो इसी वजह से हिंदू सरकार जो है वो अपने फ़ौजियों पर भी एतबार नहीं कर पा रही और ना ही कर सकती है, क्योंकि वक्त आएगा और आप देखिएगा कि सिख खुद बगावत पर उतर आएंगे। और कश्मीरी जिस तरह अपनी जिद्दोजहद लड़ रहे हैं वो अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। कितना जुल्म कर लेगा भारत। एक बात हकीकत है और वो ये कि जहां कश्मीरियों ने 1 लाख के करीब जाने दी हैं, औरतों ने अपनी इज्जतें लुटा दी हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं, तो क्या समझते हैं कि इस सारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा? जी नहीं। भारत ना कभी कश्मीर ना कभी इंडिया का अटूट अंग था, ना कभी होगा, ना कश्मीर कभी भी भारत को मिल सकता है। ये बात भारत को समझ लेनी चाहिए। आर्टिकल 370A या 35A ख़त्म कर देना या डोमिसाइल कवानीन ले आना, इन सब से भारत क्या समझता है कि कश्मीरियों को उनके हक के खुद इरादियत से पीछे हटा सकेगा? नामुमकिन है। अच्छा मुझे अभी थोड़ी सी ना जो मोदी सरकार है उनकी बुखलाहट पर बड़ी हंसी आ रही थी कि किसानों ने वाकई ना उनकी कहते दुर्गत बना देना। पता चल गया उनको कि किसानों में कितनी हिम्मत है, कश्मीरियों का जज्बा आपके सामने है। अब किसानों ने भी साबित कर दिया कि उनका भी जज्बा जो है वो कश्मीरियों से कम नहीं है। नीरज, क्या आप तज्जिया करेंगे, क्या आपका एनालिसिस होगा? आई होप कि आप मेरिट पे एनालिसिस करेंगे, हक सच की आवाज उठाएंगे और आप ये नीरज को पंजाबी समझ आती है जो मैंने शेर सुना है। जी चलिए आप उसकी ट्रांसलेशन करके समझा दीजिएगा। तो नीरज, आप कैसे देखते हैं किसानों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है? नवंबर से इन कवानीन के खिलाफ वो बेचारे आवाज उठा रहे हैं और बीजेपी जो सरकार है वो क्यों आखिर उनके जायज मुतालिबात को निगलेक्ट कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है? किसानों ने तो खुदकुशी तक की धमकी दे दी थी और कहा है कि जी वो एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो हुकूमत है, आपकी सरकार है, उसने किस तरह मामले को डील किया है और उनको किस तरह से इसको डील एक्चुअली करना चाहिए था जो कि उन्होंने नहीं किया? धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया हमें अपने शब्दों को कहने के लिए। जी अभी मैं सुन रहा था कि गेस्ट जो कुछ भी कह रहे थे हिंदुस्तान के बारे में, मुझे बड़ी हंसी आती है कि वो हिंदुस्तान के लिए इतनी चिंतित दिखाई देते हैं। उन्हें चिंता करना चाहिए था पाकिस्तान को लेकर के। वो जो अमला जो समझा रहे हैं हमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शायद वो ये बुद्धि आज से 25 साल 30 साल 35 साल पहले अगर वो पाकिस्तान को दिए होते तो बांग्लादेश नहीं बनता। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, पहले वो समझ लें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और सिंध और पंजाब में उनके यहाँ क्या हो रहा है। रही बात किसानों को लेकर के, बलूचिस्तान में आए खुद देखें। हम तो ये कहते हैं हमें कश्मीर ले जाएं, आप बलूचिस्तान आके देख लें और खुद फैसला कर लें। आप सुन लीजिए भाई साहब। अच्छा, जैसे जब आप बलूचिस्तान का नाम लेते हैं मुझे हैरानी होती है। बलूचिस्तान तो हमारा आजाद एक सूबा है, हम आजादी से खुली फिजा में वो सांस लेते हैं, इतने खुश हैं वो। मतलब अल्लाह का शुक्र है अभी हमने वहाँ इतना शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनाया है। एक मतलब इस तरह हमारा एक सूबा है, अभी दुनिया का खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम वहाँ बनाया है, खेलों के मैदान है वहाँ पर। आप कैसी अच्छा नीरज, वैसे मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ नीरज, आपकी बात से मेरे जहन में आया ये पॉइंट कि आप लोग ही वहाँ पे साजिशें करवाते हैं ना। कुलभूषण जो है वो आप लोगों ने भेजा था, क्या ये यहाँ पे कोई बॉम्बे बिरयानी का स्टॉल लगाने आया था? वो क्या करने आया था? पापड़ी चाट खाने आया था पाकिस्तान में? क्या करने आया था वो? जब आपने डिबेट में बुलाया है तो सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। सुन रहे, मेरा एक सवाल है ना कि बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि बलूचिस्तान में साजिशें कौन करते हैं? आप लोग साजिशें करवाते हैं ना, अपने लोग भेजते हैं यहाँ पे बलूचिस्तान। सुन तो लीजिए, आपके मेहमान बोल रहे थे। मैंने 5 मिनट कंटिन्यू प्लीज, आप करिए प्लीज। चले कंटिन्यू प्लीज, आप बोलिए। जी लेकिन सच बोलिए ना नीरज। सच बोल रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं कि उनको बलूचिस्तान की चिंता करनी चाहिए, उन्हें सिंध की चिंता करनी चाहिए। एट्रोसिटीज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसकी चिंता वो करे, इमरान खान जो गलतियां कर रहे हैं उसकी चिंता वो करे। ये बात मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार किसानों के लिए है, थी और रहेगी। सरकार ने 10 दौर की बातचीत की है किसानों के साथ। सरकार ने साफ कहा है कि हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं। सरकार ने साफ कहा है कि किसान अपनी बातें बताएं, अपनी बातों को रखे, हम उसमें सुधार करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर बनाए हुए है।
रही बात वो जो एक उदाहरण दे रहे थे कि लाल किले पर क्या हुआ, लाल किला पर क्या हुआ? लाल किला पर गुरुद्वारा में जो झंडे लगाए जाते हैं वो झंडा लगाया गया, ठीक है, वो गलत है तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। और आप दिल्ली की घटना को कश्मीर से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। कश्मीर बिल्कुल अलहदा है, आपके लिए अलग है, वहां के मुद्दे अलग हैं। कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, आपके इशारे पर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके लिए उनको सजा भी मिलती है। जो कोई भी हिंदुस्तान कश्मीर में जो हो रहा है वो हमारे कहने पे हो रहा है। भारतीय सेना वहां पर गोलियां चलाती है, लोगों को पैलेट गन से निशाना बनाती है, छर्रे बरसाती पैलेट गन के। वहां पे जो आए दिन माएं अपने बेटों की कुर्बानियां दे रही, लोगों के जनाजे उठते हैं, वो पाकिस्तान करवा रहे हैं। वो तो आपकी भारतीय सेना जुल्म कर रही है वहां पे। आपके मेहमान ने शेरो शायरी से जवाब दिया। मैं एक शेर कहता हूँ कि वो वक्त भी देखा है, आपको शेर समझ आया था बात में? अपने खता की सदियों ने सजा पाई। तो वो जो सदियों में जो सजा पाई है, पाकिस्तान ने जो गलती की है, उसकी सजा सदियों तक मिलेगी उसे। एक बांग्लादेश बलूचिस्तान बनेगा, आपका पंजाब। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अभी आपने बात कही ना कि जी दिल्ली की दुर्घटना अलहदा है और कश्मीर की अलहदा है, यही तो हम कह रहे हैं कि आपने कश्मीर को जेल बना दिया है और दिल्ली को आप जनाब आप उसको और तरह से ट्रीट करते हैं। और एक और मैं बात आपको बताता चलूं, नीरज जी एक बात सुन लीजिए मेरी, एक बात सुन लीजिए मेरी। आप जब बात करते हैं ना बलूचिस्तान की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बलोची जो है वो इंतहाई दर्जे का हुब्बुल वतन है। और जहां तक कश्मीर की बात है तो आप भी जानते हैं कि आप कुछ भी कर ले। नईमा को शामिल गुफ्तगू करते हैं। नईमा, कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, तो जो भारत के आम हिंदुस्तानियों से बर्ताव है या रवैया है, कश्मीरियों के साथ जो बर्ताव है, इसमें वाज़ेह फ़र्क है, आपको पता है। अब इससे वाज़ेह है कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को एक आम हिंदुस्तानी की नज़र से नहीं देखती है। इस पे क्या कहेंगी आप? ज़रा जवाब दीजिएगा हिंदुस्तानियों को जो ये कहते हैं कश्मीर हमारा अटूट अंग है और काबिज होने की कोशिश करते हैं कश्मीर पे, कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर के भाई बहन हमारे हैं, तभी तो उनके अंग अंग पे गोलियां चलाते हैं। अच्छा अंग है आपका अटूट। जी नईमा, चले कश्मीरी से जान लेते हैं ना। मेरी बात सुनिए एक मिनट, एक काम करते हैं ना नीरज, मेरी बात सुनिए। मेरे ख्याल से मैं आपसे भी नहीं पूछती, मैं हामिद साहब से भी नहीं पूछती, हम एक कश्मीरी जर्नलिस्ट से पूछ लेते हैं ना जो